ओके, वीडियो है रेरा पंचकुला अथॉरिटी की, जहाँ पे हाउसिंग बोर्ड पानीपत के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल होती है, जहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट को डिले कर दिया था। 2013 से डिले इंटरेस्ट की डिमांड थी। यूनिट नंबर और पोजीशन सारा लिखा गया है इसमें। जो भी पैसे थे उसके जो प्रेयर है उसमें ब्याज मांगा गया है कि ब्याज दिया जाए रेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और दूसरा इनको पोजेशन भी हैंड ओवर किया जाए। सो ये मल्टीपल केसेस थे जो कि पंच मैटर कर दिया गया, और फिर इन्हीं सारे केसेस को एक साथ सुना अथॉरिटी ने। बट ये फाइल अलग अलग हुए थे, ये जरूर याद रखें आपको कि हर केस का अपना एक अलग नंबर था। उसके बाद इधर अथॉरिटी के उस पर लोकल कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि कंप्लेंट्स की प्रेजेंट एमेनिटीज को चेक करते हैं कि क्या सारी एमेनिटीज हैं प्रोजेक्ट में। नहीं, फिर जो लोकल कमिश्नर हैं, खर्चा दोनों पार्टीज करती हैं जो भी अपॉइंट कराना चाहती हैं। फिर अपॉइंटमेंट के बाद वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट में सारा आता है कि कितने फ्लैट्स थे। तकरीबन सेक्टर 8 जींद का ये मैटर है, जहाँ पे तकरीबन 252 फ्लैट बनाने थे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने। और इनका जो पोजीशन था 2018 में आना था सितंबर में। वाटर सप्लाई 2019 में आई, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन 2022 में आया। और फिर इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इंटरेस्ट और पेनल्टी अलॉटीज को फरवरी 2021 से नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले ये बेसिक सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद आया जीएसटी का पोर्शन, जो कि दिसंबर 2022 तक पोजीशन जिनको नहीं किया उसमें रिड्यूस हो चुका था 12 से 5% का। सो इस तरीके से कई बेनिफिट्स हैं जो लेट मिले, और इनको देखते हुए जो कोर्ट है उनको संज्ञान के लिए अपनी रिपोर्ट दे दी गई लोकल कमिश्नर द्वारा। फिर जो इनकी प्रेयर्स थी, प्रेयर्स को देखा गया कि प्रेयर्स में क्या क्या मांगा है अथॉरिटी की तरफ से। इन्होंने पेनल्टीज भी मांगी थी कि रेरा अपने जो एक्ट है उसके हिसाब से इन पर उचित पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि इन्होंने वायलेशन की। उन्होंने बेसिक एमिनिटीज कम की। फिर अथॉरिटी ने एक एक चीज़ों को एग्जामिन किया, कितना कमी थी प्रोजेक्ट में, क्या क्या ऑब्लिगेशंस थी। फिर उस हिसाब से कोर्ट ने कन्विंस नहीं हो पाई। कोर्ट ने माना कि नहीं, ये जो आपकी दलील है बेसिक सुविधाओं की, वो नहीं मानी जाएगी। और इसमें जो पेनल्टी है जो आप मांग रहे हैं वो एक्चुअली में रिलीफ वायलेशन पे बनता है। सो अथॉरिटी को प्रोजेक्ट में कोई वायलेशन नहीं मिली, किसी प्रकार का वायलेशन जिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक्शन लिया जा सके। तो ये प्रेयर रिफ्यूज कर दी जाती है। और बाकी जो अग्रीव्ड पर्सन और अथॉरिटी की रिक्वेस्ट थी, वो उन्होंने कहा कि आपके एविडेंस के लिए ये एक अलग रेमेडी है, ये एक अलग कंप्लेंट का मुद्दा है। सो इस बेसिस पे इस कंप्लेंट को डिस्पोज कर दिया जाता है। जो ब्याज का पैसा है वो लिखा जाता है कि ब्याज देगा हाउसिंग बोर्ड फ्रॉम डेफिनेट टाइम पीरियड जो आपने टेबल में देखा। और तकरीबन 90 दिन का टाइम पीरियड इनको मिलता है कि 90 दिन के अंदर इन्होंने सारा पैसा जो कंप्लेनेंट को है ब्याज का चुकाना है। सो ये डिस्पोज हो गई कंप्लेंट। सो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।